एक रूल होता है जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि यदि कोई हमारे पास एटम है वो स्टेबल कब होगा, जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन चाहता है कि वो एक स्थायी कार्बन बने। तो स्थायी या स्टेबल हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल बने। तो उसके लिए क्या करेगा ये कार्बन, अपने इस वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा? इस तरह से यदि मैं इसको दिखाऊं तो इसका कन्फिगरेशन होता है 1s1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको जब भरोगे तो 1s1। ठीक है, यदि 2 होते इसके पास, जैसे हीलियम है, हमारे पास हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको कैसे लिखोगे? 1s2। यदि हमारे पास लिथियम है तो इसको कैसे लिखोगे? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s1। क्योंकि देखो अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इसमें तो 2 ही आएंगे ना, तो फिर हमें अगले वाला इसमें डालना पड़ेगा, इस वाली सब शेल में। इस तरह से इनका कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये भी चाहेगा, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी चाहेगा कि मैं भी क्या बन जाऊं? स्टेबल बन जाऊं। तो देखो ये जो सेल है ना, पहली वाली जो सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। रूल कहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए वैलेंस शेल का। अब यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका वैलेंस शेल 1s हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रेजेंट भी होने चाहिए, ये तो है नहीं। देखो सेल तो आगे भी होंगी ना हमारे पास। अब क्या आएगी? 3s आएगी, 3p आएगी, 3d आएगी इसके बाद। लेकिन ये बैलेंस सेल थोड़ी मानी जाएंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो। तो ये क्या होगी? हमारे पास वैलेंस शेल हो गई। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक्चुअल में यहाँ ऑक्टेट होता ही नहीं, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो एक ही सेल है और वो भी s, और s में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो ये क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। इसको बोलते हैं डुप्लेट, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये हमारे क्या होंगे? ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं क्योंकि इनके पास एक ही सेल होता है। ऐसे बेरिलियम, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। यानी ये कुछ अपवाद हैं किसके? ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो तब होंगे ना जब उनके पास जगह होगी उनको रखने के लिए, है कि नहीं? अब इनके पास, जैसे इसके पास 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 1s2 2s1 1s2। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट ये कब करेंगे? जब इनके पास जगह होगी रखने के लिए। तो ये क्या करते हैं? अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो ये लिथियम क्या करेगा? डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा, तो ये खत्म, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे बेरिलियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लास्ट वाले सेल के, वैलेंस शेल के, तो ये खत्म, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तभी तो लिथियम प्लस बनता है, देखा है आपने, बेरिलियम +2 बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारे पास ऑक्टेट रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल में हमारे पास कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक, तो 4 इलेक्ट्रॉन को अब इसको कितने करने हैं? 8 करने हैं। देखो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करेगा अपने वैलेंस शेल में। यदि ये डुप्लेट कंप्लीट करे तो इनको निकालना पड़ेगा चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ऑक्टेट, डुप्लेट। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां पर? न्यूक्लियस में प्रोटॉन। तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो जब ये देगा 4 इलेक्ट्रॉन, सपोज करो यहां पे कोई मेटल, यहां पे कोई और एलिमेंट है और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन देता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखो एक चीज और यहां समझो कि जब हमारे पास यहां इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन
ये जो एटम है ये किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों है ये एटम। तो प्रोटॉन हमेशा क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके बाहर के एरिया में है। यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों है इसके पास, यानी कि एटम के अंदर क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन इसको रोके रख रहा है, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, देखो हमेशा जब भी प्लस माइनस होते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी कि एक आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाहर हम, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास से जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना निकालने को। अब देखो यहां पे इसके पास 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन यहाँ प्रोटॉन तो भी 6 के 6 ही है ना। चलो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, निकाल भी दिया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे क्योंकि प्लस ज्यादा हो गया माइनस के ऊपर। अब सपोज करो 1 और निकाल दिया, 2 निकाल दिया, अब 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये तो और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे ना इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी को दे, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन इसको पकड़ के रख रहा है, इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 प्लस का चार्ज आता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, C4 प्लस। तो ये जनरली हमारे पास नहीं बनते, रेयर केस में ये बनते हैं C+4, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया जो कि फेल हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। देखो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से यदि मिल रहा है तो इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इनके बीच में, वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब सही था, जब बराबर थे। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए सपोज करो, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। सपोज करो 1 और ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब रखिएगा कहां भाई, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो लगाना है। सपोज करो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए और 10 हो गए, यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहीं से ले लिए, ये बन गया C4 माइनस। तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा भाई, प्रोटॉन भी तो चाहिए ना इसको रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। लेकिन प्रोटॉन तो उसके पास इतने कैपेबल है नहीं, प्रोटॉन तो हमारे पास 6 ही हैं, तो ये भी नहीं बनेगा C4 माइनस, क्योंकि इससे भी क्या आ रही है, एक अनस्टेबिलिटी आ रही है, जबकि होना चाहिए स्टेबल। क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहां पे क्या था हमारे पास, डुप्लीट कंप्लीट हो रहा था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे थे सेल के अंदर। लेकिन ये दोनों फॉर्म नहीं बनेंगी, ये भी नहीं बनेगी और ये भी नहीं बनेगी, ये दोनों चीजें कभी नहीं बनेंगी। तो ये बनता है हमारा आयनिक, ये आयन है, तो आयन तो बनने से रहा कार्बन का, ये भी नहीं बनेगा आयन। जैसे मेटल बनाते हैं ना आयन, उस तरह से, जैसे ऑक्सीजन बनाता है ना आयन O2 माइनस, उस तरह से कार्बन नहीं बनाएगा। सोडियम बनाता है Na+। तो ये करता क्या है, ये बनाता है हमारे पास ऐसे बॉन्ड जहां पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो, ना तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन इसके पास को आएगा। ये कुछ इस तरह से इंतजाम करता है, जुगाड़ करता है। क्या करता है, जुगाड़ करता है। तो उस जुगाड़ को देखते हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हालांकि ऑक्टेट तो इससे भी कंप्लीट हो रहा था, लेकिन क्या आ रही थी, अनस्टेबिलिटी, ठीक है, वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, होना चाहिए स्टेबल। स्टेबल इसको बनाते हैं अब, ठीक है भाई। देखो कार्बन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में।
इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं या कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ बन जाए, तो ये क्या करेगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो उधर हाइड्रोजन का काम भी हो जाएगा, इधर इसका भी काम हो जाएगा। जरा देखो एक बार इनको गौर से। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ इस तरह से इसको दिखा रहा हूं, डॉट पॉइंट। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं, क्रॉस पॉइंट। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस शेल में ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, ये आपस में बैठकर बात करते हैं। कार्बन कहता है देखो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई। हाइड्रोजन कहता है भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन क्या करते हैं कि मैं ना तो मैं तेरे को दूंगा और ना ही तेरे से लूंगा। जैसे मान के चलो हमारे पास 2 दोस्त हैं, ठीक है, और वो एक कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं दोस्त मिलके, उनके पास इतना बैलेंस नहीं है कि वो अकेले स्टार्ट कर पाएं, यानी कि दोनों इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो अकेले अलग अलग अपना स्टार्ट कर पाएं। तो वो क्या करते हैं, वो साझा करते हैं। फिर क्या करते हैं, साझा करते हैं, वो अपना जो पैसा है उसको एक जगह लगाते हैं, तो उन दोनों का ही काम हो जाता है, उससे हो गया कि नहीं, और साथ में वो मिलकर काम करते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी सीन होने वाला है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो कार्बन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हाइड्रोजन डुप्लीट कंप्लीट करेगा, इसका हो जाएगा 1s2। किस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, बीच में आ गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इसमें बीच में आ गए, और ये कुछ बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो कार्बन के वैलेंस शेल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन, अब साझेदारी होगी ना, 4 तो ये हैं ही कार्बन के, 4 ये गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता ना, ये 1s1 होता है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी इसको। ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके पास 1 प्रोटॉन है, रखेगा कहाँ भाई, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भी कहीं से साझेदारी कर लेगा या फिर ले लेगा। तो ये कुछ इस तरह से अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है हर एक हाइड्रोजन। दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन दिख गया। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसका भी हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के भी हो गए। दोनों के मतलब जो हमने पैसा लगाया है दुकान में, उस पर दोनों का अधिकार हो गया ना, बराबर बराबर। बताओ, जो दुकान हमने स्टार्ट की है मिलकर, जो काम हमने स्टार्ट किया है मिलकर, उस काम पर तो दोनों का ही अधिकार है ना। तो ये इसके भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी है। तो देखो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका हाइड्रोजन का, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन का ऑक्टेट कैसे, देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इसके, 4 हाइड्रोजन के हो गए। तो ये बन गया हमारा CH4, कुछ इस तरह से कंपाउंड मॉलिक्यूल। ये कुछ टेंडेंसी होती है कार्बन की। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको बोलते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। वैलेंसी संयोजकता, तो इसकी 4 संयोजकता हो गई। कौन किसकी, कार्बन की। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1। तो 1 वैलेंसी किसकी है, हाइड्रोजन की, वैलेंसी संयोजकता, ठीक। टेट्रा का मतलब 4 वैलेंसी, कौन, कार्बन। तो ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी और एलिमेंट के पास नहीं होती। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है।